बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, एक आर्क ले रहे हैं हम। एक आर्क है, मेटेलिक आर्क मान सकते हो आप, इसे एक नॉन कंडक्टर मान सकते हो, मतलब जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस चार्ज की वजह से टोटल हमारे पास, आप देख रहे हो ना, इस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, और इसकी वजह से एक पी पॉइंट पर, मतलब सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क के एक पी पॉइंट पर, मतलब एक यहां से इसको जोड़ो, एक यहां से इसको जोड़ो, और यहां पे ऐसा एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। ठीक है, इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं, दैट इज आर। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर आर्क की रेडियस होगी। और बताइए, इसका एक मिडिल पॉइंट तो होगा इसका ना, इस मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करने के बाद ऊपर वाले एंगल को हम मान लेते हैं φ2 और नीचे वाले एंगल को मान लेते हैं φ1। ठीक है, अच्छा आप ये भी कह सकते हो, यदि ये मिडिल वाला है तो ऊपर वाला φ/2 और नीचे वाला भी φ/2 हो गया, ये भी कह सकते हो। तो मतलब टोटल एंगल जो आपका बनना है वो कितना बनना है बेटा, φ। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब अप्रोच कैसे करें? देखिए, हमें करना है ये इंटीग्रेटिंग मेथड से। तो इंटीग्रेटिंग मेथड में हमारा एक चीज होती है, पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें पता है वो पता है हमको एक छोटे से चार्ज पार्टिकल की वजह से, KQ/R²। तो कहानी ये बनती है कि भाई इतने वजह से निकालने के लिए हमें एक पहले छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले पॉजिटिव चार्ज को हटा देते हैं ये वालों को, जिससे कि हम थोड़ा सा साफ साफ देख पाए। तो ये दोनों हमारे पास आर्क हो गई। इस छोटी सी चीज को हमने माना हुआ है यहाँ पे, ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा माना हुआ है, वैसे ये यूनिट बहुत छोटी सी लेंथ है। तो इस एंड से बात करूं, इसे मिलाऊंगा तो एक अलग एंगल बनेगा, इस वाले से बात करूंगा थोड़ा अलग एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल बनना है, उसको मैं d phi मान लेता हूं, एंड विच इज मेकिंग एट द एंगल ऑफ phi एंगल पर हमने जो लेंथ एलिमेंट माना है वो d phi एंगल बना है, और इसकी जो हमने लेंथ मान ली है उसको हम dl मान लेते हैं। कोई समस्या आपको? रेडियस हमारी आ ही रहेगी। यदि मैं इसको छोटा सा बाहर बना लूं इस चीज को, तो भाई ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज d phi, दिस इज r एंड दैट इज dl। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू L/R करके हमारा फॉर्मूला होता है। थीटा इज इक्वल टू, लिखोगे d थीटा इज इक्वल टू dL/R। तो dL की जो वैल्यू आ गई है R इंटू d थीटा। कोई समस्या? थीटा इज इक्वल टू L/R हमारे पास पहले बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था, जहां पे हमने रेडियन से मतलब डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करा था, वो हमारे पास चीज थी। ठीक है, तो मैं इसको छोटा सा मान लेते हैं, और इसके ऊपर हम चार्ज जो मानने हैं वो हम मान लेते हैं dq चार्ज रहेगा। तो आप इसे लिख भी सकते हो, स्मॉल लेंथ एलिमेंट हैज स्मॉल dq चार्ज। तो इसके ऊपर dq चार्ज है, और टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है? टोटल चार्जेस चार्ज इक्वल टू कैपिटल Q, और टोटल चार्ज ना मानना चाहो तो आप एक चीज मान सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, ये हमारा डेटा हो गया इस पूरी का। यहां तक कोई डाउट? हम एक आर्क की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया। यदि इसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पता लग गया तो मैं पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, ये मेरी कहानी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं निकालना चाहूं ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें निकालना है। बताइए भाई कितना होगा? हम डी ई लिख लेंगे इसको,
के डी क्यू लिख देंगे अपॉन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, विच इज आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ या ना। अब चीज क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों सर, आपने ये कहा था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब देखिए इस वायर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाला उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस छोटे सी वजह से डी हमारा आएगा, वो हमारा आएगा दिस। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला विच इज डी ई कॉस थीटा। आप बोलो सर कॉस थीटा कैसे हो गया बेटा, जब ये वाला एंगल फाई है, जैसे फाई ले रहे हैं, कॉस फाई ले लेंगे, कॉस थोड़ा इधर लिख लेते हैं उनसे, इसे लिख लेंगे डी ई कॉस फाई, और नीचे वाला एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई साइन फाई। सर कॉस फाई साइन फाई कैसे आया बेटा, जब ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फाई। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब इस तरीके से बना है, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा, ये वाला एंगल हमारा फाई है तो ये वाला एंगल भी हमारा फाई हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो हमारा डी कॉस फाई, एक हमारा डी साइन फाई। अच्छा ये चीज है, मतलब डी जो निकाल रहे हो वो ये चीज ठीक है, लेकिन वो डी दो कंपोनेंट से ब्रेक हो रहा है, एक कॉस फाई में एक साइन फाई में। अच्छा उतना ही डीएल एलिमेंट में यहां मान लेता तो उसके भी कंपोनेंट बन जाते, वो भी इधर जाता, तो उसके भी दो कंपोनेंट बनते, एक इधर वाला डी, जैसे ये यहाँ पे एंगल फाई बनता तो ये वाला एंगल फाई बनता, तो डी कॉस फाई और डी साइन फाई। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं साइन फाई वाले कंपोनेंट तो भाई कैंसिल हो जाएंगे हमारे। मेन हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा डी के साथ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट। भाई जो हमारे पास आ गई है विच इज इक्वल्स टू डी ई नेट इज इक्वल्स टू डी ई कॉस फाई, और डी हमने देख लिया, डी कितना होगा ये वाली चीज। अच्छा डी क्यू को भी हम आगे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहां तक की बात ठीक है हमारे पास। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई। लेकिन भाई दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि हमें ना तो यहाँ पे डी क्यू पता और ना ही हमें यहाँ पर कॉस फाई पता, दो चीजें हमारे पास वेरिएबल हो गई है। तो दोनों चीजों में से भाई एक चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो डी क्यू को चेंज कर लो। अब बेटा हमारे पास दो चीज वेरिएबल है, तो डी क्यू और एक कॉस फाई, मतलब फाई भी नहीं पता हमको टोटल और हमें ये भी नहीं पता डी क्यू। तो एक काम करते हैं, इस छोटे से वाले पार्ट को लेते हैं। आपको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज डी क्यू अपॉन इसकी लेंथ डी एल, तो लैम्डा इंटू डी एल इज इक्वल्स टू डी क्यू। भाई अब डी एल भी तो वेरिएबल है, तो फायदा क्या हुआ ऐसे करने का। लेकिन मैं यहां से आपको देखूं तो ये हमारे पास डी एल कितना था, हमने लिखा था ना डी फाई इज इक्वल्स टू, ये थीटा नहीं है फाई था, ये फाई हम ले ले तो डी फाई कितना आ जाएगा बच्चों, डी फाई इज इक्वल्स टू डी एल बाय आर। तो ये हमारे पास डी फाई आ गया, तो वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, लैम्डा इनटू आर डी फाई इज इक्वल्स टू डी क्यू। सो दिस इज द टर्म व्हिच इज डी क्यू। अब आप चेंज कर सकते हो, यदि हम इसका वैल्यू पुट करें, यदि इक्वेशन 1 मान लिया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए डी कितना रहेगा, जो डी ई नेट आ रहा है आपका विच इज इक्वल्स टू के डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी फाई कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, ठीक है ना। क्या बचा आपके पास, के लैम्डा बाय आर कॉस फाई डी फाई, ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास हो गई पूरी। लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल से क्या बचा है भाई, वेरिएबल बचा है हमारे पास डी फाई, और फाई हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। यदि हम यहां पर भी एक लेंथ एलिमेंट मान लेते तो सबसे पहले लेंथ एलिमेंट कहां आ सकता है, यहां पर। तो यहां पर एंगल कितना बन जाता हमारा, -5/2। तो यदि मैं के
लैम्डा बाय आर को इंटीग्रेट करूं तो सबसे नीचे का आ सकता था ये। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा मानते हैं कि यदि हम ऊपर की तरफ एंगल ले रहे हैं तो हमारा प्लस रहेगा, नीचे वाला एंगल हमारे क्या होता है माइनस। तो नीचे वाला एंगल हमारा होता है -5/2 और ऊपर वाला 5/2 और हम इंटीग्रेट कर रहे थे cos phi d phi को। जब इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू दिस। ये थी हमारी वैल्यू, ठीक है ना। अब cos phi का हम करते हैं इंटीग्रेट। बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन इसका। cos phi का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? cos phi का इंटीग्रेशन आता है sin phi, लिमिट -5/2 से +5/2 तक। ये तो बेचारा इधर रहेगा, ई नेट तो हमारा रहने वाला इधर ही k लैम्डा बाय r। ये चीज आ गई, ठीक है भाई। अपन लिमिट पुट करते हैं तो k लैम्डा बाय r sin 5/2 माइनस sin -5/2, ठीक है बेटा। माइनस एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास है sin -थीटा sin थीटा। तो कभी भी अंदर साइन के माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो जैसे ये था ये बाहर आ गया तो कितना आया k लैम्डा बाय r sin 5/2 प्लस sin 5/2। ये चीज हमारे पास आ गई। अब यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा बताओ? 2 sin 5/2 है ना। तो k लैम्डा बाय r 2 sin 5/2। एक तो ये फॉर्मूला आ गया एंड दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। यदि मैं पूरे वायर की बात करूं तो क्या लिख सकते हो आप? लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। इस पूरी की लेंथ बताइए, लेंथ कैसे निकलेगी? इस तरीके से। पूरे का एंगल कितना है 5, लेंथ अपॉन r। तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा बताइए? लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट। एल के का डालोगे 5 into r। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई है और अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू के, लैम्डा की जगह आप पुट कर सकते हो Q बाय 5r और ऑलरेडी एक बाहर ऑलरेडी था यहाँ पर और एक 2 sin 5/2 करके ये चीज आ गई हमारे पास बेटा। r इंटू आर स्क्वायर, तो E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक चीज ये आ गई। 5 को इधर ले आते हैं तो 2 sin 5/2 अपॉन में 5, एक चीज ये आ गई। अच्छा आप चाहो यदि इसे 2 को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर sin 5/2 अपॉन 5/2। ये एंगल का पार्ट है 5/2 और ये बाहर नॉर्मल है। बट आपको याद रखना है जो 5 आप वैल्यू पुट कर रहे होगे दैट शुड बी इन रेडियन। यदि 30 डिग्री बोलता है तो आपको π/6 लेकर ये क्वेश्चन करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा अब आपके पास जो फॉर्मूला है ना वो आप याद इजीली कर पाओगे। क्यों? क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर तो वो आ गया। दूसरा sin 5/2 और 5/2 जो एंगल आपका है उसका 5/2 कर दो टोटल एंगल का और वही डिनोमिनेटर में ले आइए। लेकिन फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ जब ये कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पर आपको ये रेडियन में वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आप नीचे वाली वैल्यू को गलत पुट कर दो।